Hello students, good evening. So in our last class we discussed on Gauss divergence theorem, okay, and also we discussed the different form of Gauss divergence theorem. जमती कि पहले आम कहले Gauss divergence theorem गोटे सरफेस इंटीग्रल बा वॉल्यूम इंटीग्रल भितर रिलेशन को ड्रॉ करे, ओके। जेकोसी आम सरफेस इंटीग्रल को जब वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट करने चाहूँ ताहले आम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रो अप्रोच अप्लाई करि परिबा, ओके। तो पहले आज क्लास रे आम डिस्कशन करबा स्टोक्स थ्योरम, ओके। तो स्टोक्स थ्योरम फर्स्ट थिंग, स्टोक्स थ्योरम आम कहूँ गोटे लाइन इंटीग्रल को गोटे सरफेस इंटीग्रल ले कन्वर्ट करे। जेकोसी गोटे लाइन इंटीग्रेशन को पहले से कौन करुच्ची ना सरफेस इंटीग्रेशन ले कन्वर्ट करुच्ची, ओके। तो लाइन इंटीग्रेशन को पहले जब आम सरफेस इंटीग्रेशन ले कन्वर्ट करबा तो पहले ता स्टेटमेंट को आगे देखा, ता स्टेटमेंट केमती आसूची, देन तार स्टेटमेंट प्रूफ देखा डिफरेंट वे रे, ओके। पहले स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम जेटा को पहले आम कहूचे कौन ना रिलेशन ऑफ लाइन टू सरफेस। पहले लाइन को आम कौन करवा ना सरफेस इंटीग्रल ले कन्वर्ट करवा। जब आम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल ले कन्वर्ट करने चाहूँ ताहले आम स्टोक्स थ्योरम को कंसीडर करवा। तो पहले तार स्टेटमेंट कौन कहूची ना स्टेटमेंट कहूची फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर, फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन ओवर एनी सरफेस एफ ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन ओवर द बाउंडरी सी एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो पहले आम स्टेटमेंट को आगे आसवा। तो स्टेटमेंट कौन कहूची स्टेटमेंट द फ्लक्स ऑफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, एनी वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर of any vector function a vector over any surface, over any surface s of arbitrary shape of any shape is equal to the line integral is equal to the line integral of the vector function, line integral of the vector function over a closed boundary, closed boundary over a closed boundary C, over a closed boundary C of the surface, closed boundary C of the surface, okay। तो पहले स्टेटमेंट कौन कहूची तो स्टेटमेंट कहूची जदि आम कौन से गोटे वेक्टर पॉइंट फंक्शन कॉल नौचु कहा उपरे ना से सरफेस उपरे सेटा कहा सहित समान आसीबो ना इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन ओवर द क्लोज बाउंडरी सी ऑफ द सरफेस। पहले मैथमेटिकली देखले आम स्टेटमेंट को आउ टिके बुझी परिबा। मैथमेटिकली देखो से कही कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन ओवर द सरफेस, तो माने पहले सरफेस इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस ए डॉट डी एस, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन ओवर एनी सरफेस पहले कहा सहित समान आसीबो ना लाइन इंटीग्रल ओवर द बाउंडरी सी ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो पहले ए डॉट डी आर सहित समान आसीबो, ओके। तो पहले आमर आसला स्टेटमेंट कहूची डेल क्रॉस ए डॉट डी एस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन सी ए डॉट डी आर, ओके। तो सरफेस इंटीग्रेशन को पहले आम कौटी कन्वर्ट करुचे ना लाइन इंटीग्रल को, जेटा आम कहे स्टोक्स थ्योरम। तो कर्ल ऑफ द वेक्टर
the curl of the flux of the curl of any vector function a vector over any surface S of any shape is equal to the line integral of the vector point function over a closed boundary C of the surface. से surface रो जो boundary अच्छी से boundary रो line integral ऊपर depend करे. तो पहले statement को हमें दुईटा approach रे prove करिबा, दुईटा method रे prove करिबा. पहले method 1 पहले स्टेटमेंट को रखा से स्टेटमेंट को आम मेथड दुईटा मेथड रे प्रूफ करवा. तो स्टेटमेंट पहले कौन कहूँ स्टेटमेंट कहूँ डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस ए डॉट डी एस इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन सी ए डॉट डी आर. ओके तो पहले हमें फर्स्ट प्रूफ करें मेथड 1 ओके दुईटा मेथड रे पहले प्रूफ कर देबे. फर्स्ट कंसीडर करा मेथड 1. सपोज वी कंसीडर एनी सरफेस मानकर पहले हमें गोटे सरफेस कंसीडर करवा जोटा कि XY प्लेन ले अछि. मानकर पहले एटा XY प्लेन ले एनी गोटे सरफेस अछि मानकर S जार क्लोज बाउंड्री पहले अछि C. ओके तो पहले आम सरफेसटा को आम कंसीडर कले कौटी ना XY प्लेन रे जो XY प्लेन ले पहले कंसीडर करिचे तार बाउंड्री रहिला केते C. जदि पहले XY प्लेन ले एग्जिस्ट करूची ता माने तार पहले जो आसीबो वेक्टर फंक्शनटा मानकर या भीतर आम कंसीडर करबा गोटे एनी वेक्टर फील्ड मानकर जेकोनोसी गोटे वेक्टर फील्ड पहले कंसीडर करबा. लेट A वेक्टर इक्वल्स टू AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप. ओके तो पहले ये पोजीशन वेक्टर केते आसी जवन R वेक्टर इक्वल्स टू XY कैप प्लस YJ कैप. ओके कहीं के पहले ना सिंस सरफेस S इज इन XY प्लेन पहले सरफेस एसटा जेहेतु XY प्लेन अच्छी तो आर वेक्टरटा XI कैप प्लस YJ कैप आसला. तो पहले dr वेक्टरटा को हमें लिखिपर dXI कैप प्लस dyJ कैप. ओके तो पहले फास्ट आम LHS को कंसीडर करवा. तो LHS को कंसीडर करवा आम RHS को बाहर करवा. ये जो बाहर करवा क्या हेल्प रे ना बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम. पहले ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन रो डेफिनेशन को आम यूज करी बाहर करवा. तो ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन केते कहूची ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन पहले केते कहूची ना MDX क्लोज इंटीग्रेशन C MDX प्लस NDY is equal to surface integration S del n by del x minus del m by del y into dx dy. एटा पहले आम जानी ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन. जदि पहले मुझे सरफेसटा कंसीडर करिछि को प्लेन रे XY प्लेन ले ताहले एठी जदि गोटे छोट सरफेसटा कंसीडर करी से सरफेस रे पहले तार गोटे कोऑर्डिनेट x गोटे कोऑर्डिनेट y तो तार पहले ds केते आसी जिवो ना ds इक्वल टू dx dy. dx इक्वल टू केते आसी जिवो पहले dx dy पहले जो सरफेस वेक्टर एठी आसीबो सरफेस वेक्टर तो ds वेक्टर को पहले हमें लिखि परिबा कोन ना k कैप इनटू ds पहले k कैप कहीं के लिखिली ना जो सरफेसटा आसीबो XY प्लेन लो सरफेस वेक्टरटा पहले k कैप डायरेक्शन ले रहिबो k कैप डायरेक्शन ले रहिबो. तो ds वेक्टर को हमें लिखि परिबा k कैप डॉट बा k कैप ds बोली रिप्रेजेंट करि परिबा. तो पहले एटा हमरा आसीला तो पहले हमें LHS को कंसीडर करबा. तो LHS कौन कहूची पहले मन रहिला ds वेक्टर dr वेक्टर a वेक्टर. ओके तो पहले LHS को आसीबा. तो LHS पहले कौन कहूची LHS कहूची सरफेस इंटीग्रेशन S डेल क्रॉस A डॉट ds वेक्टर इक्वल टू पहले ds वेक्टर को तुम मानू कहली लिखिपारे डेल क्रॉस A डॉट n कैप ds पहले डेल क्रॉस A डॉट n कैप ds बोली लिखिपारे. ओके तो पहले रहिला डेल क्रॉस A पहले भलसे लक्ष्य करिवो डेल क्रॉस A डॉट पहले k कैप नुहे n कैप जगह k कैप नहीं गली पहले k कैप को पहले लिखिपारे I क्रॉस J
जदि आम क्रॉस प्रोडक्ट लिखा पिले के कैप इक्वल टू आई क्रॉस जे, तो के कैप जगह पिले आई कैप क्रॉस जे कैप इंटू डी एस रिप्रेजेंट करिपरिबा। तो पिले एबे फॉर्मूला को टाइप रो आसुची ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। पिले मन पकाओ जब आम वेक्टर पढ़ी ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। पिले ये जो टर्म रो फॉर्मूला तुम मैंने टिके मन पकाओ, ये टर्म जब आम फॉर्मूला को मन पड़े यहाँ कहुए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। तो पिले यार फॉर्मूला आमको आसो ये टाइप रो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बोले ये टाइप आमर फॉर्मूलाटा ऑब्टेन हुए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। ओके, ताहले बोले से अनुसार आम फॉर्मूलाटा को पकेबा। तो बोले स्केलर वेक्टर ऑफ 4 वेक्टर फॉर्मूला अप्लाई कले केते आसी जिवो ना इंटीग्रेशन एस बोले डेल डॉट आई इंटू ए वेक्टर डॉट जे कैप। ओके, माइनस डेल डॉट जे इंटू ए वेक्टर डॉट आई। ओके, पिले बाहर केते रहिला डीएस, डीएस जगह पिले लिखि परिबे डीएक्स डीवाई, डीएस प्लेस रे हम लिखि परिबा कोन ना डीएक्स डीवाई बोली लिखि परिबा। ओके, तो पिले एबे लक्ष्य करो डेलटा कोन, आमे डेल वैल्यू केते जानिचे डेल डॉट आई। पिले डेल डॉट आई केमती बाहर करबा, आमे जानते डेल वैल्यू आसिला डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप डॉट पिले आई कैप। जदि आई कैप आम नौचे पिले आई डॉट आई आसीज 1, तो जे डॉट आई पिले 0 के डॉट आईटा 0। तो सिंपली पिले ये फॉर्मेशन होची डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स आसिला। ओके, तो डेल बाई डेल एक्स आसिले तो पिले ये कौन आसिला वैल्यू को मते कौन आसीबो, तो यार रहिला सरफेस इंटीग्रेशन एस एठी आसिला डेल बाई डेल एक्स। ओके, ए डॉट जे बोले ए डॉट जे तो मैंने ए वेक्टर रे तुम जे वेक्टर को मल्टीप्लाई करिवो। ए डॉट जे हेले बोले आम जाने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट जे कैप अच्छी। जदि जे कैप अच्छी पिले ए एक्स ये पिले केते अच्छी ना जे कैप, तो जे कैप पिले केते आसीजिवो 1। तो पिले आसीगला वैल्यू केते ना ए वाई तो पिले केते आसिला ना डेल ए वाई माइनस पिले ठीक केते आसीबो डेल डॉट जे अच्छी, डेल डॉट जे हेले डेल बाई डेल वाई एठी ए डॉट आई रे पिले आसीजिवो ए एक्स। तो डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ओके, देख बोले ये जब आम फर्मूला पकेबा ग्रीन्स थ्योरम अनुसार तो डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई यही टर्म जो आम बाहर करवा कौन जदि आम टर्म पिले बाहर करवा ग्रीन्स थ्योरम अनुसार पिले ये एम जगार किए अच्छी लक्ष्य कर एम जगार अच्छी ए एक्स एन जगार पिले अच्छी ए वाई। ओके, तो पिले से ग्रीन्स थ्योरम रे सब्स्टिट्यूट करवा तो यहाँ जब आम ग्रीन्स थ्योरम रे अप्लाई करवा ताले केते आसीजिवो ताले ये लिखा पिले बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम केते आसी जाउछि okay, so by using Green's theorem in a plane, by using Green's theorem in a plane पिले केते लिखि परिबी एपटा को रख डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस ए डॉट डी एस इक्वल टू पिले लक्ष्य कर यहाँ लिखिपर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट रे। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट हेले क्लोज इंटीग्रेशन सी ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई बोली लिखिपर बोले लक्ष्य कर भल से ग्रीन्स थ्योरम सहित तो एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई बोले एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई को आम ये टाइप लिखिपर इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस ए डॉट डी एस इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन सी पिले गोटे स्केलर प्रोडक्ट को इंडिकेट करुच्ची
तो बोले लिखिपारि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए एक्स के कैप डॉट बोले ठीक लिखिपार के डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप पे जेहेतु एक्स वाई प्लेन अच्छी तो दुईटा कंपोनेंट ही लिखा ओके सो दैट इम्प्लाइज टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ए डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप प्लेटा के क्लोज इंटीग्रेशन सी ए वेक्टर डॉट एटा हो गला पे केते ना डी आर वेक्टर तो ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दैट इज प्रूफ ओके तो पे ये आम कहे कौन ना स्टोक्स थ्योरम दैट इज कन्वर्सन ऑफ एनी सरफेस इंटीग्रेशन टू ए लाइन इंटीग्रेशन पे यहाँ गोटे मेथड आम पे देखिले गोटे सर्ट मेथड अच्छी जोटा कि तुमको एग्जाम हेल्पफुल आसो ओके तो पे आउ गोटे अल्टरनेटिव मेथड भी देखा से अल्टरनेटिव मेथड भी आम केमी सॉल्व कर से सरफेस इंटीग्रेशन टू लाइन इंटीग्रेशन को ओके ओके पिले तो दैट इज द स्टोक्स थ्योरम पिले मेथड 2 को देखा मेथड 2 पिले भलसे बुझापी चेष्टा कर मेथड 2 भी बहुत सहज बुझापी तो पिले आमको प्रूव करने कहूँ तो ए डॉट डी एस डेल क्रॉस ए डॉट डी एस इक्वल टू ए डॉट डी आर ओके तो ए डॉट डी आर इक्वल टू कर्ल ए डॉट डी एस तो पे कर्ल को कन्वर्ट हो कौन ना कौन गोटे लाइन इंटीग्रल वेक्टर पॉइंट फंक्शन को तो पे या प्रूव करने आम कौन करवा ना गोटे सरफेस एस कनसीडर करवा जार बाउंडारी केते अच्छी पे सी अच्छी बाउंडारी जदि पे सी अच्छी बाउंडारी मन कर से सरफेसटा को आम कनसीडर करवा ये टाइप पे गोटे सरफेस कनसीडर करी भलसे लक्ष्य कर सपोज दिस वन इज ए सरफेस एस हैविंग द बाउंडारी सी पे गोटे सरफेस एस आम बाउंडारी केते कनसीडर करें सी कनसीडर करें ये आम कनसीडर करवा लेट ए वेक्टर बी एनी वेक्टर फंक्शन ओके अराउंड द क्लोज बाउंडारी सी ऑफ दैट सरफेस ओके ताले पे ये आम जदि एज्यूम करवा लेट ए वेक्टर बी एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन बी एनी वेक्टर फंक्शन over the closed boundary C of the surface S then पिला में लाइन इंटीग्रल को केमते लिखि परिबा then the line integral of a vector over curve C is equal to close integration C a dot dr पे आम के लिखिपर ना क्लोज इंटीग्रेशन सी ए डॉट डी आर बोली रिप्रेजेंट करें ओके तो क्लोज इंटीग्रेशन सी ए डॉट डी आर बोले डी आर जेको स्मॉल सरफेस लाइन स्मॉल एलिमेंट से लाइन एलिमेंट बा से कर्व उपर ओके क्लोज इंटीग्रेशन सी ए डॉट डी आर बोले आसला जेकोसी तार गोटे लाइन इंटीग्राल कहार से वेक्टर पॉइंट फंक्शन लो एबे कौन करवा पिले मन कर जो सरफेसटा आम कनसीडर करें एस ताको बर्तमान दुईटा पार्ट रे डिवाइड करदे ओके जदि आम सरफेसटा को पिले दुईटा पार्ट रे डिवाइड करछे तो कौ टाइप रो सरफेस फॉर्मेशन होछि पिले आम कंसीडर करबा लेट डिवाइड सरफेस एस इनटू टू सरफेसेस S1 and S2 having their boundary closed boundary
having their closed boundary C1 and C2 पिले सरफेस S1 और S2 रा जो क्लोज बाउंडरी अच्छी रेस्पेक्टिवली ओके तो पिले आम सरफेस एस को एबे कौन करवा ना दुईटा पार्ट रे पिले डिवाइड करदवा मन कर से दुईटा पार्ट को डिवाइड कर गोटे लाइन एलएम मन कर पिले एलएम लाइन टा सरफेस एस को दुईटा पार्ट डिवाइड कला गोटे है सरफेस S1 आउटे सरफेस S2 पिले सरफेस S1 रो क्लोज्ड बाउंडरी रहिला C1 सरफेस S2 रो क्लोज बाउंडरी रहिला C2 पिले क्लोज बाउंडरी टा को हम केमिति फॉर्मेशन करबा ए टाइप रो फॉर्मेशन करबा पिले देख लक्ष्य कर मोमेंट आम चेंज करना फास्ट केस रे भी आम एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करथिले ओके एटा थला C2 रो C1 लो पिले बाउंडरी मोमेंट केमिति ओके एटा पिले आम C1 लो बाउंडरी मोमेंट पाइले तो एलएम लाइन टा टोटल सरफेस को पिले कौन करूँ ना दुईटा पार्ट रे डिवाइड कर दूची जदि दुईटा पार्ट रे डिवाइड करूची तो पिले गोटे पार्ट आम पाइले S1 आ गोटे पार्ट पाइले S2 S1 लो बाउंडरी सरफेस C1 S2 रो बाउंडरी सरफेस अच्छी C2 जदि पिले C2 अच्छी ताले आम जो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अराउंड द सरफेस बाउंडरी ऑफ S1 लो सरफेस बाउंडरी तो लाइन इंटीग्रल को केमिति रिप्रेजेंट करि परिबा मन कर पिले दुईटा से स्मॉल सरफेस कंसीडर करवा गोटे है dr1 आउटे है dr2 ओके सो पिले लाइन इंटीग्रल को एबे केमती रिप्रेजेंट करवा सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए ओवर सरफेस बाउंडरी ऊपर सरफेस बाउंडरी of S1 is equal to close integration C1 a vector dot dr1 vector small surface small element नहीं बोले dr1 समिति पिला में रिप्रेजेंट करि परिबा लाइन इंटीग्रल को द लाइन इंटीग्रल ऑफ a vector over surface boundary over surface boundary of S2 equals to close integration C2 a vector dot dr2 vector okay एबे पिले लक्ष्य कर जितेबाला आम C1 और C2 बाउंडरी कंसीडर करेचे जो लाइन आम नहीं एलएम पिले एलएम लाइन टा कहा कॉमन S1 पाई आ S2 पाई बट जो ट्रेस है C1 C2 केस रे पिले ट्रेसिंग टा टर्न कौन अच्छी ना अपोजिट अच्छी ओके ट्रेस जो है पिले अपोजिट डायरेक्शन ले ट्रेस है C1 पाई जदि आम एमती मूवमेंट करूचे C2 पाई पिले एमती मूवमेंट करूचे जो ट्रेसिंग टा है पिले अपोजिट ट्रेसिंग है जेहेतु अपोजिट डायरेक्शन है इन टू इंटीग्रल्स तो पिले से कौन हो कैंसल हो ताले ये आम कंसीडर करवा but the line LM is common for both S1 and S2 but traced in opposite direction for the two integrals दुईटा इंटेग्रल्स पाई कौन अच्छी पिले अपोजिट डायरेक्शन ले ट्रेस है सो इट कैंसल इच अदर पिले कैंसल हो गला जदि पिले कैंसल हो जाऊँगी तो एलएम लाइन टा पिले वेनिश हो जदि एलएम लाइन टा वेनिश हो तो C1 C2 दुटा तक पिले मिक्स हवा परे कौन आसो ना क्लोज सरफेस C को इंडिकेट करिवो जदि पिले आम L1 L2 L1 लाइन को रिमूव करदेवा तो पिले S1 S2 मिक्स हो गले बा मिक्स हो गला परे टोटल सरफेस क्या को इंडिकेट कर C को
जदि सी को पिले इंडिकेट करुच्ची आम इंटीग्रेशन टाक आम केमी कन्वर्ट कर आम जो इंटीग्रेशन टा थिला पिले आम से इंटीग्रेशन टाक यही टाइप डिजाइन करदे पारिबा। सो क्लोज इंटीग्रेशन सी a dot dr equals to close integration c1 a vector dot dr1 plus close integration c2 a vector dot dr2 ए वेक्टर डॉट dr2 ताले पिले दुईटा आम फॉर्मेशन पाईगले। तो यहाँ आम कौन कनसीडर कले ना जदि गोटे सरफेस को आम डिवाइड करवा दुईटा सरफेस रे ओके। तो पिले ये टाइप आज्यूम ने जदि से सरफेस टाकू आम डिवाइड करवा n इक्वल पार्ट्स रे तो n पार्ट्स रे जदि पिले आम डिवाइड करछे n स्मॉल पार्ट रे तो से केस रे पिले हमर जो वेरिएशन टा केमिति आसीबो मने कर पिले एबे आम डिवाइड करवा से सरफेस को n नंबर ऑफ पार्ट्स रे ओके। जो सरफेस अच्छी पिले आम लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स रे तो डिवाइड करवा ओके। सो नाउ लेट्स डिवाइड सरफेस S into large number of small surfaces, large number of small surfaces S1, S2, S3 dot dot Sn having their boundaries C1, C2, C3 dot dot Cn respectively ओके। तामाने पिले आम कौ टाइप मन कर मोर सरफेस एस यहाँ थिला एबे याको कौन करवा पिले आम डिवाइड करवा स्मॉल स्मॉल सरफेस रे पिले टे लक्ष्य कर ओके। पिले आम ये टाइप रे कंसीडर करवा S1, S2, S3 डॉट डॉट ये टाइप पिले ईच केस रे जो सरफेस रो ट्रेसिंग टा आसीबो पिले आम ट्रेसिंग टा ये टाइप रे कंसीडर करवा। सबुरे पिले आम एंटी क्लॉकवाइज सेंस नबा। तो पिले आम फर्स्ट केस रे जेमिति ड्रॉ करथिले सेकंड केस को भी सेमिति ड्रॉ करवा। ओके ताले पिले ये टाइप जो स्मॉल स्मॉल सरफेस रे कंसीडर करूचे बा ईच सरफेसटा है मोर डीएस ईच सरफेसटा है पिले डीएस गोटे छोट सरफेस एरिया को इंडिकेट करुच्ची ताहले पिले ये आम केते लिखिपर से इंटीग्रेशन फॉर्म को देन क्लोज इंटीग्रेशन सी ए डॉट डी आर इक्वल्स टू पिले लिखिपर क्लोज इंटीग्रेशन C1 ए वेक्टर डॉट डी R1 वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन C2 ए वेक्टर डॉट डी R2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट क्लोज इंटीग्रेशन Cn ए वेक्टर डॉट डी Rn वेक्टर ओके। तो पिले गोटे कंटिन्यूअस सम अच्छी तो कंटिन्यूअस सम को पिले आम समेसन रिप्रेजेंट करिपरिबा। तो पिले ए डॉट डी आर इक्वल्स टू समेसन I इक्वल टू 1 to n क्लोज इंटीग्रेशन सी आई ए वेक्टर डॉट डी आर आई वेक्टर ओके। तो पिले ये टाइप आम रिप्रेजेंट कर देख पिले ये इंटीग्रेशन टाक मु कौन करी ना टी स्लाइड चेंजेस करी इंटीग्रेशन रे ओके। तो पिले ये जो फॉर्मटा आम पाइले ये फॉर्मटा को ये टाइप लिखिपर कि क्लोज इंटीग्रेशन सी दिस कैन बी रिटन एज क्लोज इंटीग्रेशन सी ए डॉट डी आर इक्वल्स टू समेसन I इक्वल्स टू 1 to n समेसन I इक्वल्स टू 1 to n क्लोज इंटीग्रेशन सी आई पिले गोटे SI वेक्टर गोटे मल्टीप्लाई करली गोटे SI वेक्टर को डिवाइड करी ए वेक्टर डॉट डी आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाय SI
पहले गोटे एसआई वेक्टर को आम मल्टीप्लाई कले गोटे एसआई वेक्टर को डिवाइड कले ओके जदि बोले ये आम कनसीडर करवा कौन ना जो एन भैल्यूटा सफिशिएंटली लार्ज हो जाए एन टा कहे नंबर ऑफ सरफेस पहले नंबर ऑफ सरफेस जदि लार्ज हो एसआई वैल्यू कौन हो इनफाइनाइटली स्मॉल हो देख बोले एन वैल्यू में जिते इनक्रीज करवा एरियाटा सेते कमी चलो ओके जिते नंबर ऑफ सरफेस ये अधिका आसो पे से जो छोट छोट एरिया जो वैल्यूटा रिड्यूस हो आसो ताने जब पे आम कौन करवा ना इफ एन इज सफिशिएंटली लार्ज देन SI is infinitely small SI टा कौन हो पिले ना इनफाइनाइटली स्मॉल हो ताने जदि आम ये टाइप कनसीडर करवा n टेंड्स टू इनफिनिटी तो पिले SI टेंड्स टू 0 हो एन टाक जब आम इनफिनिटी कनसीडर करनवा तो पिले SI टा कौन हो जाऊँगी ना 0 आसीज जदि SI टा पिले 0 आसी जाऊँगी ताहले पिले कौन हो पार ना देन आम ये टाइप लिखिपर देन पे आम लिखिपर समेसन I इक्वल्स टू 1 to n देन लिमिट SI टेंड्स टू 0 a वेक्टर डॉट DRI वेक्टर डिवाइडेड बाय SI तो पे जब यही टाइप आम फॉर्मेशन आसूची तो ए वेक्टर डॉट DR वेक्टर बाय SI को पे आम केमती लिखिपर ना दैट इक्वल्स टू कॉल ए वेक्टर तो बोले यहाँ कौटी की कन्वर्ट हो ना कर्ल ऑफ ए वेक्टर को कन्वर्ट हो ओके कर्ल ए वेक्टर डॉट एनकेप कर्ल ए वेक्टर डॉट एनकेप रे पिले रिप्रेजेंट हो तो लिमिट SI टेंड्स टू 0 a डॉट DRI डिवाइडेड बाय SI दैट विल चेंजेस टू कर्ल ए वेक्टर डॉट एनकेप तार पिले जो वैल्यूटा आसीबो से वैल्यूटा कर्ल ए डॉट एनकेप सहित पिले समान आसीबो जदि कर्ल ए डॉट एनकेप अच्छी तो पिले हमर इंटीग्रेशन टा केते को चेंज हो गला सो दस क्लोज इंटीग्रेशन C a वेक्टर डॉट DR वेक्टर इक्वल्स टू पे केते हो गला ना समेसन I इक्वल्स टू 1 to n क्लोज इंटीग्रेशन CI SI इंटू कर्ल ए पे डेल क्रॉस ए बोली लिखि दउची डेल क्रॉस ए डॉट एनकेप ओके SI इंटू डेल क्रॉस ए डॉट एनकेप रे बोले रिप्रेजेंट करिपरिबा ओके तो पिले ए लक्ष्य कर एटा गोटे कंटिन्यूअस समेसन अछि ये जो समेसन आम कहे कंटिन्यूअस सम कहार ना स्मॉल सरफेस डीएस जदि डीएस पिले स्मॉल सरफेस कंटिन्यूअस समेसन अच्छी तो पिले कंटिन्यूअस सम टाक आम कौन करवा ना इन रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करिपरिबा तो पिले इंटीग्रेशन जो आम रिप्रेजेंट करूछु तो टर्म टाक जो आम इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करवा तो पिले इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कले तो पिले आम कौ टाइप टे स्लाइट मिस्टेक क्लोज इंटीग्रेशन CI रहिबो तो क्लोज इंटीग्रेशन CI ए वेक्टर डॉट DR वेक्टर ऑफ SI इक्वल टू कर्ल ए DS ओके तो ये पिला आसबो ना तो पिले ये आसला कौन ना दैट इज ए कंटिन्यूअस सम अच्छी कंटिन्यूअस सम टा पिले कौन हो जाए ना इंटीग्रेशन को कन्वर्ट हो जाए इन ए कंटिन्यूअस लिमिट तो समेसन कैन चेंजेस टू इंटीग्रेशन समेसन टा पिले कोठी के चेंजेस हो ना इंटीग्रेशन को ओके इन ए कंटिन्यूअस सम इन ए कंटिन्यूअस लिमिट समेसन चेंजेस टू इंटीग्रेशन समेसन टा पिले कौटी चेंज हो जाए ना इंटीग्रेशन को जो इंटीग्रेशन टा पिले आसो कहार नहीं जो स्मॉल एलिमेंट अच्छी सरफेस स्मॉल एलिमेंट अच्छी सरफेस तो सरफेस जेहेतु स्मॉल एलिमेंट अच्छी तो पिले एटा सरफेस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट हो तो पिले आसला क्लोज इंटीग्रेशन C ए वेक्टर डॉट DR वेक्टर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन S पिले कहार ना सरफेस तो डेल क्रॉस ए डॉट एनकेप इंटू DS डेल क्रॉस ए इंटू एनकेप इंटू DS पे SI टा हूँ स्मॉल सरफेस तो जहाँ एरिया अच्छे आम नहीं DS इक्वल एरिया जब आम कनसीडर कर सब सरफेस ओके
तो पहले आम ऑब्टेन कले कौन ना क्लोज इंटीग्रेशन सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू एन कैप डी एस को पहले लिखिपर डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस ए डॉट डी एस वेक्टर ओके डेल क्रॉस ए डॉट डी एस वेक्टर सो दिस प्रूफ्स स्टोक्स थ्योरम पहले यहाँ कहार प्रूफ दूसरी ना स्टोक्स थ्योरम रो प्रूफ बोले आम कंसीडर कर ओके तो पहले यही टाइप जमी आम गॉस रो डिफरेंट फॉर्म ड्रॉ करते स्केलर फॉर्म रे तो सही टाइप पहले स्टोक्स थ्योरम रो भी तुम डिफरेंट फॉर्म अच्छी तो पहले से गुड़ाक तुम मान किसी होमवर्क टाइप दि जाऊँगी तो तार अदर फॉर्म गुड़ाक तुमने प्रूफ कर जमी आम गॉस रे प्रूफ करते ओके अदर फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम अदर फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम नंबर 1 पहले जब आम गोटे स्केलर पॉइंट फंक्शन पर स्टोक्स थ्योरम ड्रॉ करवा जब गोटे स्केलर पॉइंट फंक्शन पर आम स्टोक्स थ्योरम ड्रॉ करवा ताहले पहले से कौन आसीज ना फॉर एनी स्केलर फंक्शन इफ फाई इज a continuously differentiable scalar function then पहले आम केते लिखि परिबा ना क्लोज इंटीग्रेशन सी फाई डी आर वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन सी फाई डी आर वेक्टर इक्वल्स टू एन कैप क्रॉस ग्राड फाई सरफेस इंटीग्रेशन डी एस एन कैप क्रॉस ग्राड फाई सरफेस इंटीग्रेशन डी एस रे रिप्रेजेंट करिया पहले एटा को प्रूफ करबा पहले कहि दउची हिंट्स रे प्रूफ करबा पई जो स्टोक्स थ्योरम अछि ए स्टोक्स थ्योरम रे रिप्लेस बा पुट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर फाई पहले ए वेक्टर जगह कौन पकेब ना ए वेक्टर फाई जो ए वेक्टरटा हूँ गोटे कन्स्टांट वेक्टर हेल्ले पे कर्ल प्रॉपर्टी पड़ो कर्ल प्रॉपर्टी पड़े आम इजिली ऑब्टेन कर भैल्यूटा ओके तो सेकेंड फॉर्म आसूची गोटे वेक्टर फंक्शन को लेकिन ओके गोटे वेक्टर फॉर्म को लेकिन तो पहले सेकेंड फॉर्मटा तार कहूँ क्लोज इंटीग्रेशन सी डी आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन एस एन कैप क्रॉस डेल वेक्टर एन कैप क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डीएस ओके तो पहले या प्रूफ करने हिंट्स कहूँ हिंट्स रे से ए वेक्टर स्टोक्स थ्योरम रो जो ए वेक्टर अच्छी तो पहले ए वेक्टर प्लेस रे रिप्लेस करवा कैपिटल ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बोली रिप्लेस करवा ए वेक्टरटा कौन ना सेठ भी ए वेक्टरटा हूँ एनी गोटे कन्स्टांट वेक्टर आ एफ वेक्टरटा एनी अदर वेक्टर फील्ड एफटा हेल्ले एनी अदर गोटे वेक्टर फील्ड ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टरटा हूँ कौन ना गोटे कन्स्टांट वेक्टर तो ये दुईटा सब्स्टिट्यूशन को लेकिन तुम मैंने ये दुईटार फॉर्म बाहर कर स्टोक्स थ्योरम को यूज करके पहले ये दुईटा फॉर्म तुम मैंने बाहर कर तुम होमवर्क दिया ओके थैंक यू।